हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह खास वीडियो सेशन संबंधित होगा जो अभी अभी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा स्थानांतरित शिक्षकों के संबंध में अहम आदेश पत्र जारी किया गया है, उसी के संदर्भ में यह खास वीडियो होने वाला है। तो सारी जानकारी देने वाला हूं ट्रांसफ़र के संदर्भ में जो यह नया आदेश दिया गया है, यानी जिनका ट्रांसफ़र हुआ है उनको नए विद्यालय में योगदान के लिए क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, और जिनका मनचाहा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है उनके लिए क्या विकल्प है, क्या कैसे करना होगा, क्या आदेश है, इन सब पर सरल तरीके से एक एक करके बात करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही खास है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है और संभावना है कि आज देर रात तक सभी को अपना नए विद्यालय का सूचना मिल जाए और जहां आपका ट्रांसफ़र हो रहा है उससे संबंधित आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आपको मिल जाए। टेक्निकल वजह से कुछ देरी हुई है, लेकिन शिक्षा विभाग पूरे कोशिश में है कि आज रात तक सबको ट्रांसफ़र ऑर्डर मिल जाए। और उसके संदर्भ में जो एक महत्वपूर्ण यह आदेश पत्र जारी किया गया है, इसमें आइए हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफ़र जिनका हुआ उनके योगदान के संबंध में क्या आदेश है और जिनको योगदान नहीं करना है उनके संदर्भ में क्या आदेश है। साथियों, जैसा कि मैंने कल के ही वीडियो में जो यह आप थंबनेल देख रहे हैं, इस वीडियो को आपने यदि कल या आज देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आवाज़ उठाई थी और मैंने पूरे जो है आपके समस्याओं को इस वीडियो में रखा था कि जो असंतुष्ट हैं ट्रांसफ़र से, जिनका मनचाहा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, स्पेशल कैटेगरी वाले लोग या जिनका भी आगे होने वाला है, यदि वे असंतुष्ट हैं तो विभाग उनको पुराने विद्यालय में कम से कम बने रहने का विकल्प दे, इसको लेकर के बुलंदी से मैंने आवाज़ बुलंद किया था और शिक्षा विभाग से मैंने भी मांग किया था। अन्य माध्यमों से शिक्षा विभाग तक बात पहुंची और शिक्षा विभाग ने इस आदेश पत्र में उससे भी संबंधित बातें आदेशित की है कि जिनको इस ट्रांसफ़र से जो संतुष्ट नहीं है उनको कैसे क्या करना है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो मैंने कहा था कि धैर्य रखें, विभाग में चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है, बहुत जल्द निर्देश आएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि डीएस मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो विश्वसनीयता का दूसरा नाम है, हमारे साथ बने रहिएगा। जो भी आपको जानकारी दी जाएगी भरोसा करने लायक दी जाएगी। तो ये जो आदेश पत्र है इसमें कहा गया है कि विशेष कारणों से जो स्थानांतरण हेतु, यानी जो भी स्थानांतरण हुआ है विशेष कारणों से ही हुआ है, उक्त स्थानांतरण शिक्षकों से प्राप्त शपथ पत्र के आलोक में किया गया है। स्थानांतरण आदेश के आलोक में शिक्षकों द्वारा स्थानांतरित विद्यालय में योगदान करने की प्रक्रिया निम्नवत होगी। यानी सभी लोगों के मन में था कि ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसका योगदान कैसे होगा, क्योंकि पुराने विद्यालय में जाने की बाध्यता समाप्त की गई है। तो योगदान के लिए सबसे पहला आदेश है कि संबंधित शिक्षक, यानी जिस भी शिक्षक शिक्षिका का ट्रांसफ़र हो रहा है वे इस शिक्षा कोष पर लॉगिन करेंगे, यानी जहां आप जाकर के ट्रांसफ़र ऑर्डर देख रहे हैं वहां से अपना ट्रांसफ़र ऑर्डर आप डाउनलोड करेंगे। यानी जो स्थानांतरण आदेश कई जो है वीडियो में मैंने उस लेटर को दिखाया है वो आपको भी मिलेगा जब आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वह आपको डाउनलोड करना है। जो स्थानांतरण लेटर है, ऑर्डर है ट्रांसफ़र का, और ई शिक्षा कोष पोर्टल से ही योगदान का प्रतिवेदन प्रपत्र भी डाउनलोड करेंगे। यानी आपको ये भी ऑप्शन मिलेगा, योगदान करने का प्रतिवेदन फॉर्मेट एक मिलेगा और उस पर आपको हस्ताक्षर कर देना है। सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ आपको हस्ताक्षर करना है। दो चीज़ें आपको निकालनी है, एक तो ट्रांसफ़र ऑर्डर और दूसरा योगदान करने का फॉर्मेट, और उस पर आपको सिग्नेचर करना है। और 9 पदस्थापित विद्यालय, यानी जहां आपका ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ के प्रधानाध्यापक से प्रति हस्ताक्षर कराएंगे, यानी उस पर आपका भी सिग्नेचर होगा जो आप यह फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे, और उस पर प्रधानाध्यापक का भी सिग्नेचर होगा और आप स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित, यानी जो आपने सिग्नेचर किया है और जहां आपका ट्रांसफ़र हुआ है वहां के हेडमास्टर साहब का, दोनों का जो सिग्नेचर वाला है योगदान प्रतिवेदन, ध्यान रखेंगे ये
आपको स्थानांतरण ऑर्डर नहीं, ट्रांसफर ऑर्डर नहीं, क्योंकि वो तो विभाग ही दिया है। आपका जो योगदान प्रतिवेदन है, जैसा कि आपका विशिष्ट शिक्षक के रूप में मिला था, बीपीएससी टीआरई के बहाली में मिला था, वैसे ही उसी प्रारूप की तरह यह होगा। और इस योगदान फॉर्मेट को आपको सिग्नेचर, एक साइड आपका सिग्नेचर होता है, दूसरे साइड हेडमास्टर साहब का प्रति हस्ताक्षर होगा। उसको आपको फिर से ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड करना है, पीडीएफ बना करके उसका आपको अपलोड करना होगा। वैसे शिक्षक जो स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के लिए इच्छुक नहीं है, यानी बहुतेरे शिक्षक साथियों की यह शिकायत थी, लगातार लोग बेचैन थे कि हमारा पहले से भी दूर हो गया, इससे अच्छा तो पहले वाला ही था, वहीं पे हमको सुविधा था, हमने नज़दीक के लिए दिया लेकिन ये और दूर हो गया। तो उनके लिए आदेश है कि वे ई शिक्षा कोश पर उपलब्ध घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन जो है उसकी प्रति डाउनलोड करेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षरित प्रति ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड करेंगे। यानी जिनको भी योगदान नहीं करना है उनको उसका घोषणा पत्र अपलोड करना होगा। और ऐसे शिक्षक अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में अगले आदेश तक यथावत बने रहेंगे। यानी अब आपको विकल्प दे दिया गया है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा था कि शिक्षा विभाग चुनावी वर्ष है, किसी को भी नाखुश नहीं करना चाहता है। तो मामला हाईलाइटेड हो गया था, इसलिए तुरंत शिक्षा विभाग ने इस पर त्वरित एक्शन लेते हुए आपको यह ऑप्शन दिया है कि आप पुराने विद्यालय में भी बने रह सकते हैं। और लेकिन एक इसमें शर्त जोड़ दिया गया है कि स्पष्ट किया जाता है कि स्थानांतरित विद्यालय में योगदान नहीं करने वाले शिक्षक अगले 1 वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे। यानी यदि इस बार ट्रांसफर आपका हुआ है और ट्रांसफर आप नहीं ले रहे हैं, नए विद्यालय में योगदान नहीं कर रहे हैं, तो पुराने विद्यालय में आपको बने रहना है, लेकिन 1 साल तक आप ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे साथियों के प्रश्न थे कि हम यदि किसी अवकाश में हैं, मातृत्व अवकाश में हैं या मेडिकल इत्यादि में आप हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग कैसे होगी। ट्रांसफ़र के लिए आपने आवेदन दिया है तो आपको विद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी या तो अध्ययन अवकाश में हो, मातृत्व अवकाश में हो, उपार्जित अवकाश में हो, किसी भी अवकाश में है, लंबे अवकाश में कोई, तो वे स्थानांतरित विद्यालय में योगदान हेतु ई शिक्षा कोश पर उपलब्ध योगदान प्रतिवेदन हस्ताक्षर करेंगे। यानी आपको भी वह डाउनलोड करना है, सिग्नेचर करना है अपना, और उसको 9 पदस्थापित विद्यालय के हेडमास्टर के पास किसी भी माध्यम से, नज़दीक हैं तो आप किसी के थ्रू भेज सकते हैं, दूर है तो उनको मेल कर सकते हैं, आप उनको भेजेंगे और उस पर वे सिग्नेचर करेंगे। आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। संभव होगा तो आप स्वयं से भी जा सकते हैं, नहीं संभव है तो आपको यह ऑप्शन दिया गया है कि आप नहीं जाएं, किसी भी माध्यम से भेजें। संबंधित प्रधानाध्यापक उस पर सिग्नेचर करेंगे और उस पर ऑन लीव अंकित करते हुए सिग्नेचर करेंगे और उसे पुनः संबंधित शिक्षक को उसी माध्यम से वापस करेंगे जिस माध्यम से उन्हें योगदान प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। यानी आप किसी व्यक्ति से भेजे तो उसी व्यक्ति से वापस कर देंगे, ईमेल किए तो वो भी वापस मेल करेंगे। यानी जिस माध्यम से किए आप उस पर आपके योगदान फॉर्मेट पर वे लिख देंगे ऑन लीव, यानी आप छुट्टी पर हैं, और आपका योगदान स्वीकृत हो जाएगा और उसको फिर आपके पास भेज दिया जाएगा। और जब आपके पास आएगा तो फिर ई शिक्षा कोश पोर्टल पर आपको उसको अपलोड कर देना होगा। यानी जो लोग योगदान करेंगे वही प्रक्रिया आपको भी करनी है। छुट्टी में है, सिर्फ आपको जाना नहीं है, किसी भी माध्यम से प्रधानाध्यापक के पास इसको भेज करके और उस पर प्रति हस्ताक्षर करवा लेना है। उसके अलावा संबंधित शिक्षक अपने योगदान की तिथि को प्रविष्टि अपने लॉगिन से ई शिक्षा कोश पोर्टल पर करते हुए योगदान का प्रतिवेदन अपलोड करेंगे। यानी जिस दिन आप योगदान करेंगे उसी दिन योगदान प्रतिवेदन अपलोड करेंगे और योगदान की तिथि की प्रविष्टि के साथ ही वे अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय से स्वतः विरमित हो जाएंगे। आपको पुराने वाले विद्यालय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप स्वयं जैसे ही नए विद्यालय में योगदान करेंगे और ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपना टेक्निकल ज्वाइनिंग लेंगे, यानी योगदान का कॉपी अपलोड करेंगे, डेट अपलोड करेंगे, जो भी डिटेल मांगेगा, उसके बाद आप पुराने विद्यालय से विरमित हो जाएंगे। नए विद्यालय के साथ आपको टैग कर दिया जाएगा। स्थानांतरण आदेश के आलोक में योगदान करने या योगदान नहीं करने की कार्रवाई दिनांक 30/6/2025 तक पूर्ण की जाएगी। यानी अभी भी वही डेट है कि 30 जून तक या तो योगदान करना है तब भी अपलोड कीजिए, ज्वाइनिंग लीजिए, नहीं करना है तब भी डिक्लेरेशन अपलोड कीजिए 30/6 तक। यदि
30 जून तक आप योगदान नहीं करते हैं और या योगदान नहीं करने का घोषणा पत्र या करने का ज्वाइनिंग, दोनों में कोई कार्य नहीं करते हैं तो 1 जुलाई से आपका ट्रांसफर स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का स्पष्ट आदेश है। आशा है यह सारी बातें आपने स्पष्ट समझ ली होंगी, कर ली होंगी। ऐसे ही आपको आगे योगदान करने या नहीं करने के लिए यह काम आपको करने होंगे। हमारी कोशिश है हमेशा की तरह कि सही जानकारी, सटीक जानकारी, सरल और स्पष्ट जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके लिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।